इकबाल साहब, आपकी पार्टी और आप तो खुद ज़ाती तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल का 2017-18 में विक्टिम रहे हैं, मगर अब मसला ये है कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए वज़ीर आज़म ने बताया है कि भाई अगर हम इस तरीके से फ्रांस का सफ़ीर निकाल देंगे तो फ्रांस का तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी मईशत बैठ जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बैठ जाएंगी, पूरी यूरोपीय यूनियन हमारा बॉयकॉट कर देगी। सब आप ज़ाहिर है खुद भी समझते हैं, मईशत को भी समझते हैं, आप भी समझ रहे हैं इस सारी की सारी सूरत हाल को कि जो आपके साथ हुआ वो पॉलिटिक्स अब नहीं होनी है आगे। अगर हुई तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने ज़रूर बयान दिया, नून लीग की तरफ से नहीं आया। आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है अगर इस मुल्क ने आगे चलना है? देखिए शाहजेब, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़ा है और मैं ये बात बहुत एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि PMLN ने एक बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हमें मालूम है आज इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा कि PMLN भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो मैं उनको अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिचुएशन एक्सप्लॉइट करते हैं वो क्या करते हैं। आप ज़रा 2017 में जाइए और उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान न्याजी साहब और उनके जो आज वज़रा हैं इनके बयानात देखें। और मैं तो पूरा इलेक्शन उस नैरेटिव के ऊपर लड़ा हूं कि जो मेरे खिलाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया था PTI ने, हमारे घरों पे हमले कराए, खुद लीड किए। तो आज मुस्लिम लीग नून ने तो कोई ऐसा पेट्रोल नहीं छिड़का सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी किसी का भी खून बहे, चाहे वो शहरी है चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट का कोई फ़र्द है, वो पाकिस्तानी है। और ये एक ऐसा इशू है कि हर मुसलमान के लिए ये ब्लाइंड स्पॉट है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी शान, उनकी ख़त्म नबूवत, इसके ऊपर हर मुसलमान बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है। लिहाजा हुकूमत ने इस पूरे मसले को जिस तरह हैंडल किया है, वो मैं कहूँगा कि जो उनकी 3 साल की एक नाअहली की दास्तान है उसमें एक तसलसल है। मैं आपने जो बात की एम्बेसडर की, क्या जब हुकूमत ये मुआहदा कर रही थी तहरीक लबैक के साथ तो उन्हें ये रैमिफिकेशंस का एहसास नहीं था? अगर ये हुकूमत इतनी लाइल्म थी कि इसको दस्तखत करने के बाद पता चला है, तो वैसे ही इनको मुर्गा बना देना चाहिए कि आप इतने नालायक कैसे हैं कि आपको पता नहीं है कि स्टेट क्राफ्ट के अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं और बाद में अब आके ये आप बातें कर रहे हैं। तो आपने तो एक जवाब खुद फराहम किया है। जब आपने मुआहदा कर लिया तो अब जिसके साथ मुआहदा किया है वो तो ये शिकायत करने में हक बजानिब है कि आपने उसे पूरा नहीं किया। आपने क्या वजारत खारजा से मशवरा किया था जब एम्बेसडर की आप कमिटमेंट कर रहे थे? क्या आपने मुल्क के दीगर इदारों से मशवरा किया था? आज आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में आएंगे, उस वक्त आपको पार्लियामेंट में आना चाहिए था अगर आप संजीदा थे। अगर आप समझते थे कि आपसे कोई ऐसा मुतालबा किया जा रहा है जो पूरा नहीं हो सकता, उस वक्त आप सारी पार्टीज को बुला के उनसे मशावरत करते। आज अगर आपने उलमा को इसमें शामिल किया है तो क्या ये मुज़ाकरात इस एक्शन से पहले नहीं हो सकते थे? आपने क्यों पहले एक्शन लिया, उसके बाद अब मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं? तो ये तो पूरी उल्टी गंगा बह रही है। इट्स लाइक वो कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली मिसाल है। तो ये मैं समझता हूं कि हुकूमत ने ऐसे मतलब ज़ाहिर हुकूमत से गलतियां हुई और उस गलतियों के बाद इस वक्त हम इस नहज पर खड़े हैं, मगर ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है। अब जैसे मरीम नवाज साहबा ने भी कारमा की बात की, मसला ये है कि इस मुल्क में कारमा घूमकर हर एक के पास आता है। शायद 90 की दहाई की जो आपकी गलतियां थी वो फिर आपके सामने आ गई। तहरीक इंसाफ को लगता था जो आपके साथ कर रहे हैं वो उनके सामने नहीं आएगा, बहुत जल्द उनके सामने आ गया। मगर अगर आज उनके साथ कुछ किया गया तो हो सकता है कि दूसरी जमातों के कल को सामने आ जाए। मगर उस कारमे में मसला यह है कि कारमा इंडिविजुअल जमातों के साथ तो होता है मगर मुल्क के साथ भी दायरे में मुसलसल होता रहता है और मुल्क हमारा पीछे जाता रहता है। मैं आप ही का ट्वीट कोट कर रहा हूं जो बड़ा अहम है कि अवाम को यह कौन बतलाएगा कि रोज़े महशर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब देंगे। 57 इस्लामी ममालिक की मईशत का हजम $7,500 था, जबकि फ्रांस का तनहा हजम $3,000 था। जर्मनी का $4,500 कैसे था? आलमी सतह पर तहकीक पर अमेरिका 34%, यूरोप 24% खर्च कर रहे थे, तो मुस्लिम ममालिक 2% क्यों खर्च करते थे? तो हमें मजबूत होकर ही दुनिया का मुकाबला करना है। ये नहीं हो सकता जो हो रहा है, और अगर इसके साथ किसी ने भी साथ दिया तो हमारा मुल्क ही पीछे जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बजा कहा, और यही वो बात है जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को एजुकेट करे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सामने पिछले कई डेकेड्स का मलबा है
जो भी मुस्तकबिल का रास्ता है उसमें हमें कौमी यकजहती की बुनियादों को तलाश करना है। हम मिलकर ही इन मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर, उन्होंने उसमें गलत बयानी की कि सलमान रुश्दी ने जब किताब लिखी तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या किया है। सलमान रुश्दी ने 1988 में किताब लिखी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में। देखिए ना, जब आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक पोलराइजिंग फिगर है, वो हर चीज के अंदर कौम के अंदर महाजराई और तकसीम ही पैदा कर रहा है, तो इन मसलों को तो कोई एक इतना बड़ा पहलवान नहीं है कि हल कर सके। ना कोई एक लीडर, ना कोई एक पार्टी, ना कोई एक इदारा तनहा इन मसाइल को हल कर सकता है। हमें तो इस वक्त यूनिफायर्स की जरूरत है, ऐसी चीजों की जरूरत है कि जो कौम को यकजा करें। यहां तो सुबह शाम कौम को तकसीम किया जाता है, ऐसे तो कोई मसले का हल नहीं ना निकलेगा। साहब, मगर फिर मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त हल है? अगर ये मसला पार्लियामेंट में आता है तो फिर नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा, किस तरीके से वो इस मामले को डील करेगी? आप खुद भी इस बात को समझते हैं कि ये हल नहीं है कि हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें, उसके बाद पूरी यूरोपीय यूनियन हम पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दे, हमारी बरामदात बैठ जाएं, कल को आपकी हुकूमत आएगी, इस मसले से नहीं डील कर पाएगी। हम इस मामले में कोई 1 साल पीछे नहीं जाएंगे, 15-20 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसका हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इसका हल तो वही है कि जो हुकूमत खराबी बसियार के बाद अब कर रही है कि आपको डायलॉग ही करना पड़ता है और आपको लोगों को जो मसाइल हैं उनका इदराक कराना पड़ता है। हो सकता है कि एक फरीक जो है उसके सामने तस्वीर का एक रुख हो, पूरा रुख नहीं है। तो ये तो वही तब हो सकता है कि जब कोई ऐसी हुकूमत हो जो डायलॉग पे यकीन रखे, जो इंक्लूसिव गवर्नेंस पे यकीन रखे। यकीन कीजिए कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि जितनी देर अब ये हुकूमत है ये पाकिस्तान को मज़ीद पोलराइज करेगी, हमारे मसाइल को मज़ीद ख़राब करेगी। और इसलिए हम कहते हैं कि इमरान साहब को अब समझ जाना चाहिए कि उनकी लिमिट से काम बाहर है। ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब। उनको इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और हल कोई नहीं है सवाए ये कि एक नया आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो। खुदा के लिए इस मुल्क को मज़ीद दलदल में ना धकेलें। सब और मगर आप पार्लियामेंट में आप कहाँ खड़े होंगे अगर किसी मुल्क का सफ़ीर बदर करना है इस मामले पर? अगर ये मामला पार्लियामेंट में आता है, नून लीग की क्या पोजीशन होगी इस हवाले से? देखिए, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वही होगी जो मुल्क के और हमारे ईमान के मुताबिक होगी। हम यकीनन इसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना कभी करेंगे। जो हमारे हर मुसलमान का आर्टिकल ऑफ फेथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पेश नज़र रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है और हम कोई ऐसा कदम भी नहीं उठा सकते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क को मजीद कमज़ोर करे। वो हमारा ही नुकसान नहीं है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बशारत का भी नुकसान है। तो हमें बहुत ही दानिशमंदी और फरासत के साथ इन मामलात से निकलना है।